फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मिस्टर बबलू निशा ब्लॉग पर। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूँ तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे, यही प्रार्थना है हमारे ईश्वर से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये देखिए सुबह के बज रहे हैं 4। तो मैं रेडी हो गई हूँ, पैरों में महावर भी लगा ली हूँ क्योंकि माता जी का आँख खुल गया था। तब महावर, नेल पेंट, कुछ भी जो भी सुहाग का होता है हर चीज़ लगा सकते हैं। पीला सिंदूर भी लगा सकते हैं, मतलब जो भी है। तो माता जी का आँख खोलने के बाद सारा श्रृंगार कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो मैं रेडी हो गई हूँ और रेड कलर की साड़ी पहनी हूँ। तो मैं जा रही हूँ मंदिर। तो पहले तो जाऊंगी जो गांव में एक मंदिर है, तो वहाँ पे दर्शन करने जा रही हूँ। तो आप सभी को भी दर्शन करवाऊंगी और जो भी आप सबकी इच्छाएं हैं तो पूरी करें। तो बने रहिए ब्लॉग में कंटिन्यू। पैसा दिया है हाँ है तबला नहीं दिया पूरी सो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग के लास्ट में आपको ज़रूरी बातें भी बतानी है, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। क्या बात बतानी है मुझे? तो ये देखिए मैं गांव में जो एक छोटी सी मंदिर, तो मैं माता जी का यहाँ पे दर्शन करने आई हूँ पहले तो। और पता है पहले मैं घर पर पूजा कर ली हूँ, तुलसी मैया की भी पूजा कर ली हूँ। और रात को ही मैंने आधा से ज़्यादा काम निपटा ली थी क्योंकि सुबह निकलना था। और रात के 2 बजे मैं उठ गई थी। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अंधेरा है। अभी 4 बजे हैं, अभी शायद 4 भी नहीं बजे हैं, तो बजने वाले हैं। और सुबह सुबह पूजा करने हम लोग आए हैं क्योंकि ज़्यादा सुबह होने पर ना बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है और मैं उजाले में जा नहीं सकती। इसी वजह से मेरे को अंधेरे में जाना पड़ा पूजा करने। और वहाँ से पूजा करने के बाद अब मैं जा रही चौराहे पर पूजा करने। तो ये रोड पर मैं मतलब दूसरे वाले घर पर खड़ी हुई हूँ क्योंकि मम्मी जी कुछ सामान छूट गया था, तो वही सामान लेने गई हैं घर पर। तो मम्मी जी बोली थी यहीं रुके रहना, मैं सामान लेके आ रही हूँ। तो देखिए मम्मी जी आ रही हैं, तो अब साथ में निकलेंगे फटाफट। और जितनी जल्दी हो जाए तो पूजा करके हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। तो अभी तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। पहले तो मंदिर पहुँचेंगे, तो इस टाइम तो अंधेरा है, तो इस टाइम तो इतना भीड़ नहीं रहेगा। ज़्यादा भीड़ होने पर ना दर्शन भी अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसलिए मम्मी जी कह रही थी कि सुबह सुबह अच्छे से दर्शन हो जाएंगे भगवान जी का। तो इसी वजह से मैं रात के 2 ही बजे उठी थी। और किचन और बर्तन वगैरह तो मैं रात को ही धो के सोई थी, सिर्फ उठी थी सुबह झाड़ू पोछा की थी। और फटाफट मैं रेडी हो गई थी और रेडी होकर पूजा के लिए निकल चुकी थी। तो अब जा रही हूँ चौराहे पे। तो आप सभी देखिएगा भगवान जी की भी दर्शन और दुर्गा मैया का दर्शन कर लीजिएगा। जो भी आप सबकी मन में मनोकामनाएं हैं तो दुर्गा मैया को बता दीजिएगा। सारी मनोकामना दुर्गा मैया पूरी करती है। जो भी अब पहुंचने वाले हैं हम लोग मंदिर पर।
जुग जियो ए सोनारा तोर कुल पलुआ जुग जियो रे सोनारा तोर कुल पलुआ जुग जियो ए सोनारा तोर कुल पलुआ जुग जियो रे सोनारा तोर कुल पलुआ गाड़ी कुइया पता देगो से पनिया कैसे देवरीना दुर्गा मैया के पनिया कैसे देवरीना पनिया बर तमरे लजबाली बनिया बोला दी मैया ना हसमोसना गए दवा बोला दी मैया ना इधर से चलना है। क्या बोले थे बंद करने के लिए दरवाजा? दरवाजा बंद करने के लिए। सो फ्रेंड्स, दुर्गा मैया का दर्शन करने के बाद अंदर मंदिर में भी आए थे भोले जी का दर्शन करने। तो भोले बाबा का भी दर्शन हो गया है। अब जितने भी मतलब जहाँ जहाँ दुर्गा मैया का, राधा कृष्ण का, हनुमान जी का, जो भी जहाँ जहाँ मंदिर मतलब मूर्ति रखाया है मंदिर में, तो सब जगह माथा टेक लेंगे, पूजा कर लेंगे। आप भी मेरे साथ साथ पूजा कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए।
जो भी आप सबके मन में इच्छा हो, सबकी इच्छाएं पूरी करे भगवान जी। तो चलिए फ्रेंड्स, माथा टेक लेते हैं सब भगवान जी के पास जाके। और पूजा करते करते देखिए सुबह भी हो गई है। मतलब कोशिश किए थे कि जल्दी जल्दी पूजा करके घर के लिए निकलेंगे, फिर भी उजाला हो गया है हल्का फुल्का। तो मम्मी जी कह रही है जल्दी जल्दी निकलो, बहुत ज़्यादा उजाला हो गया है इसी वजह से, क्योंकि मार्केट में है और मार्केट में सभी लोग मतलब दुकान खोलने लगते हैं इसी वजह से। तो पूजा तो हो गया, बस सब जगह माथा टेक के फिर घर के लिए निकलेंगे और 1-2 फ़ोटो खींचेंगे बस, और कुछ नहीं। और भगवान जी का पूजा भी हो गया है। इधर मम्मी जी ना पता है लोटा भूल गई थी वहीं पर शिवलिंग के पास। तो मम्मी कह रही है रुको रुको, लोटा तो छूट रहा है, नहीं तो घर पहुंचते फिर वापस इतना दूर से यहाँ आना पड़ता है एक लोटा के लिए। तो एकदम से मम्मी जी को याद आ गया, तो फिर दरवाज़ा खोल के फिर अंदर लोटा लेके आई। तो इधर मैं भी जा रही हूँ, मम्मी जी आगे आगे जा रही हैं कि यहाँ पे माथा टेक लो यहाँ पर। तो फिर माथा टेकने के बाद घर के लिए निकल गई, मम्मी जी आ गई। यहाँ पे ना मेरा थोड़ा सभी लोग उठ गए थे तो मेरा पैर मुड़ गया था, तो पैर मुचुक गया था थोड़ा सा मेरा। तो वही मैं थोड़ा सा रुक गई थी, तो चलने में थोड़ी दिक्कत हो रहा था। तो फिर मैं धीरे धीरे अपने घर के लिए पहुंची और मम्मी जी फिर दूसरे वाले मंदिर पर चली गई थी। तो अभी बताऊंगी आप सभी को सारी बातें। तो घर पहुंचने के बाद मैं आ गई थी सूरज भगवान जी को जल देने, क्योंकि रात में ना बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो मैं छत पे नहीं आ रही थी, मेरे को अंधेरे से डर लगता है। तो फिर मैं सुबह आई, सब जगह पूजा करने के बाद, दर्शन करने के बाद। तो ये देखिए मैं सूर्य भगवान जी को जल दे चुकी हूँ और मैं आप सभी से यहाँ पे कुछ बातें कर रही हूँ। पता है मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मेरा आवाज़ म्यूट हो गया, तो मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है आप सभी के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे मतलब मैं आप सभी को कुछ बता रही हूँ, तो मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बता रही हूँ। और फिर मैं दर्शन मतलब जल देने के बाद फिर मैं नीचे आ गई। और जैसे कि मैं चौराहे पर ना दो जगह दुर्गा मैया का दर्शन की थी। वैसे तो 4 जगह रखाया है, लेकिन 2 ही जगह करी थी। और ऐसे 2 जगह और करती ना तो बहुत दूर दूर था, तो मम्मी जी कह रही थक जाओगी तुम, घर चली जाओ। तो मैं 2 ही जगह दर्शन करने के बाद फिर मैं घर के लिए आ गई थी और मम्मी जी वहीं रुक गई थी दर्शन करने के लिए दुर्गा मैया जी की, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर था इसी वजह से। तो मैं आ गई थी, कहाँ मैं जाऊँगी। तो यहाँ पे आके मैं वही चीज़ आप सभी को बता रही थी। और दर्शन करके ना मन को शांति मिलती, बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है। और जैसे कि मैं आप सभी को कह रही थी कुछ बताऊंगी, तो आप सभी को बता देते हैं। जैसे कि अष्टमी व्रत नहीं रखना था, नवमी व्रत करना था, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था। तो मम्मी जी भी फास्ट रख रही थी और मैं भी रख ली थी। और हम लोगों को शाम को 5-6 बजे के करीब पता चला। तो फिर हम मम्मी जी बोली चलो छोड़ो कोई बात नहीं, फास्ट तो रख चुके हैं, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तो फास्ट रखना है। तो हम लोग फास्ट रख लिए थे और आज पारण करेंगे। तो ये व्लॉग ना कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा था, तो इस व्लॉग को मैं यही समाप्त करूँगी। और नेक्स्ट व्लॉग में जैसे कि हवन होगा, कन्या पूजन होगा, ये सब चीज़ें सारी चीज़ें आप सभी को देखने को मिलेगा। और आज मैं सिंपल सा रेडी हुई हूँ, पूरी दुल्हन जैसी लग रही हूँ, क्योंकि रेड साड़ी पहनी हूँ ना इसी वजह से। और आवाज़ म्यूट हो गया था तो और ज़्यादा मेरे को दुखी हो रहा है, वॉइस ओवर करना पड़ रहा है आप सभी के लिए। आधा से ज़्यादा मैं बातें भूल गई हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैं थोड़ा सा मतलब रेस्ट करने के बाद मैं ऊपर आ रही हूँ, क्योंकि धूप निकल गई है तो मेरे को कपड़े भी डालने हैं। तो मैं यहाँ से सारे कपड़े बालकनी में डाल दूँगी सूखने के लिए। और बस आप सभी को मतलब यही बातें बतानी थी। और थोड़ा पैर में भी बहुत ज़्यादा पेन है, तो धीरे धीरे मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, क्योंकि चलने में भी दिक्कत हो रही है मेरे को। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करती हूँ। अगर आप सभी को आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। छोटे बड़े अपना प्यार आशीर्वाद यूँ बनाए रखिएगा और फुल सपोर्ट कीजिएगा, पूरा वॉच किया करिए फ्रेंड्स। और वॉइस ओवर करना पड़ रहा है दुखी मन से, बहुत ज़्यादा मैं दुखी हूँ। जैसा मैं सोचती हूँ ना उसका मेरे साथ उल्टा ही होता है, पता नहीं कभी भी। तो पता है वॉइस ओवर क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये कुछ वीडियो ना मैं देवर जी के फ़ोन से बनाई हूँ और उनका कैमरा थोड़ा क्लियर आता है, साफ़ आता है, मेरा थोड़ा धुंधलापन आता है।
तो उनके फ़ोन से जो बनाई हूँ तो क्लियर आया है, लेकिन मेरा आवाज़ ही गायब हो गया है। अब मेरे फ़ोन से बनाया तो वो धुंधला ही आया, लेकिन आवाज़ है, लेकिन इसमें आवाज़ ही गायब हो गया। तो बहुत ज़्यादा दुखी हूँ मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, बने रहिए। नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आप सभी से। ओके, बाय बाय।